आज आपको बता रहे हैं खरसावां गोलीकांड के बारे में। आज़ाद भारत का सबसे बड़ा गोलीकांड आज़ादी के ठीक 4 महीने बाद हुआ था, जिसमें हज़ारों आदिवासी मारे गए थे। तो बहुत लंबा नहीं, संक्षिप्त में, लेकिन देश को जानने का अधिकार है। 1 जनवरी 1948 को सिंहभूम के जिले के खरसावां नामक स्थान में यह घटना घटी थी। दरअसल में सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा में मिलाने की बात हो गई थी, एग्रीमेंट हो चुका था। उसी समय यहाँ के लोगों ने तय किया था, झारखंड के आदिवासियों ने तय किया था, जयपाल सिंह ने तय किया था कि इस एरिया को, खरसावां को और सरायकेला को, दोनों को इस बिहार में रखा जाए। तब बिहार था, झारखंड नहीं बना था। और उसी लिए लगभग 50,000 आदिवासियों की भीड़ वहां जमा हुई थी। ये झारखंड के आदिवासी थे जो इस क्षेत्र के थे। और जब वहां पहुंचे, वहां पे जयपाल सिंह आ नहीं सके थे। बड़ी घटना घटी और इसके पीछे उड़ीसा पुलिस थी। दरअसल में वहां के राजा ने से एक टीम जाकर बात कर दी थी। और उसके बाद जब वो बाजार में वहां यहाँ के जो आदिवासी हैं वो आए थे, मीटिंग करने थे, उस समय उड़ीसा पुलिस ने फायरिंग की थी। और कितने लोग मारे गए थे इसका आज तक हिसाब नहीं हो पाया है। आप सोचिए, आजादी के बाद कितना समय बीत गया, देश में सबसे बड़ा गोलीकांड हुआ, आदिवासी मारे गए, यहां के लोग मारे गए, लेकिन सच अब तक सामने नहीं आया है। आज वो दौर है कि ये मालूम हो कि दरअसल में हुआ क्या था, खरसावां का सच क्या था। झारखंड बने हुए अब 25 साल होने को है, तो ये जानने का अधिकार है कि कितना बड़ा अत्याचार यहाँ के आदिवासियों पर हुआ था। ये घटना थी। अब मैं छोटी सी घटना के बारे में, छोटे से संक्षिप्त में उस घटना का है। जिस समय गोलीकांड हो गया, लोग मारे गए, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सरकार ने कहा, उस समय की उड़ीसा सरकार ने कहा कि सिर्फ 35 लोग मारे गए। उस समय स्टेटमेंट ने छापा। उसके बाद एक किताब थी पीके देव की, जिसमें जिक्र आया कि 2000 से ज्यादा आदिवासी मारे गए। और तब झारखंड पार्टी के नहीं बनी थी, उस समय आदिवासी महासभा थी। आदिवासी महासभा के शीर्ष नेता जयपाल सिंह ने दावा किया था, जो उनके पास खबर थी, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग का था कार्यक्रम, कि इसमें हजारों लोग मारे गए हैं। दरअसल में ये सच अब तक सामने नहीं आया। मैं इसलिए कह रहा हूं सच को सामने लाने का, कि यह जानने का अधिकार है, झारखंड के लोगों को, देश के आदिवासियों को जानने का अधिकार है कि कितनी बड़ी कुर्बानियां आदिवासियों ने दी है, जो अन्याय हुआ है। और मकसद सिर्फ एक है, ये कि मालूम तो हो जाए कि कौन कौन परिवार के लोग, कौन लोग मारे गए थे, ताकि उनके वंशज को सम्मान मिले, जानकारी मिले। यही सरकार ने प्रयास भी किया, लेकिन पता नहीं चला है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं थोड़ी जानकारी, कि हमने उस पर काम किया। और उस गोलीकांड में जब 1 जनवरी 48 को जो गोली चली थी, उसमें जिस व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को गोली लगी थी, वो जब जीवित थे, 2003-4 के आसपास की बात होगी, उनसे हमारी बातचीत हुई। एक थे साधु चरण बिरुआ। ताजुब करेंगे कि उनके बाह में यहां पर गोली लगी हुई थी, लेकिन उनको पता नहीं चला। 60 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद, या 55 साल के आसपास जो होगा समय, उनको पता चला कि उनके बाह में गोली लगी है। कैसे? जब उम्र हो गई, बहुत बुजुर्ग हो गए और हड्डी और मांस अलग होने लगा, तो यहां पर पेन हुआ। जब दिखाया गया उनको लाकर जमशेदपुर में, तो वहां पर ऑपरेशन हुआ और गोली निकली। तो हुआ क्या था, आप कह सकते हैं कि गोली चली और पता नहीं चला। दरअसल में जब गोली चली, एक गोली उनको यहां लगी और दूसरी गोली हाथ में लगी थी। ये हाथ में जो गोली लगी, उनका पंजा ये पूरा उड़ गया था। इस दर्द में वो भूल गए ये गोली भी लगी है। तो ये घटना थी। उन्होंने बताया था कि अंधाधुंध गोली चली थी, कितने लोग मारे गए उसका हिसाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि उठा उठाकर आदिवासियों के लाशों को जाकर उसमें के पुलिस ने कुआं में डाल दिया, जहां पे आज खरसावां में शहीद स्थल बना हुआ है वहां। अब बाकी को ट्रक से उठा उठाकर और जंगल में फेंक दिया गया था। ये इतना बड़ा अत्याचार यहाँ के आदिवासियों के साथ हुआ था। तो अब समय आ गया है कि इस पर काम हो। पार्लियामेंट में यहाँ पे राम मनोहर लोहिया ने इसको कहा था, इस मुद्दे को उठाया था बाद में, और उन्होंने कहा था कि यह देश का दूसरा जालियांवाला बाग कांड है। साथियों, अब हमारा यही आग्रह है कि उस सच जांच कमेटी बनी, सामने रिपोर्ट नहीं आई, इस विषय को लेके
बिहार के लीडर्स उस समय थे, जब झारखंड नहीं बना था, बिहार के लीडर्स ने उस समय, श्री कृष्ण सिंह थे बिहार के मुख्यमंत्री, राजेंद्र बाबू थे, इन सारे लोगों ने बहुत परिश्रम किया, उस पर काम किया है। और दूसरी ओर से उड़ीसा के कई पॉलिटिकल लीडर्स वहां पर थे। बड़ा मामला बन चुका था, मामला दब गया। लेकिन आज भी 1 जनवरी को लोग भले उत्साह मनाते हैं, लेकिन एक जो दाग है, जो दर्द है यहाँ के आदिवासियों का, जिनके पूर्वजों के सीने पे गोली चली थी, है वो दर्द आज भी कम नहीं हुआ है। और जाकर सरकार किसी की बने, मुख्यमंत्री कोई बने, विधायक कोई बने, वो एक ऐसा स्थल है जहां पे जाके लोग श्रद्धा से सर झुकाते हैं और वहां पे नमन करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं। तो इससे एक कदम और आगे जाने की जरूरत है। हेमंत सोरेन जी की सरकार है कि अब जैसे भी हो आप आयोग बनाए, गांव गांव घूमे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बचा हुआ उस तरह के लोग हैं, जो लोग जिसके परिचय के लोग शहीद हुए थे, वो जानकारी कहीं ना कहीं देंगे, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी मिले। हम लोगों ने कई नामों को सामने लाया है, मेरी किताबों में उसका जिक्र है। तो शहीदों को नमन, और ये बताता है कि देश की आजादी से लेके झारखंड आंदोलन या खरसावां गोलीकांड में यहाँ के झारखंड के आदिवासियों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। उनको, उन शहीदों को सम्मान दिलाना हम सबों का दायित्व है, फर्ज है। जोहार।